नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम और आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नाम से ही लगता है कि हार्ट का फेलियर कर जाना, यानी हार्ट का प्रॉपर तरीके से नहीं काम करना। तो दोस्तों, मेनली जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है, इसमें जो मेनली प्रॉपर तरीके से ये होता है कि इसमें जो ब्लड जो पंप होता है, ब्लड जो पंप करता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है हार्ट में, जिसकी वजह से कार्डियक के में टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और न्यूट्रिशनल जो उसकी जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। इसमें ख़ास तौर से जो होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोलिक और डिस्टोलिक फंक्शन में बदलाव होने लगता है। तो इसी को हम और आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसमें कुछ कॉजेज़ होते हैं जिस कॉजेज़ की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। सबसे पहले कॉज जो होता है, कॉज नंबर 1 जो है, दिल का आघात होना, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा जो होता है कि अगर कोई पेशेंट अगर बहुत लंबे समय से हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी बीपी का बढ़ जाना, उससे भी पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाने का चांसेस बना रहता है। तीसरा जो उसका कॉज है, अगर कोरोनरी आर्टरी की कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जा सकता है। चौथा जो है, अगर किसी तरह का वाल्वुलर डिजीज़ है, वाल्वुलर डिजीज़ में ख़ास तौर से माइट्रल रिगर्जिटेशन हुआ, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हुआ या माइट्रल स्टेनोसिस वगैरह हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वाल्वुलर डिजीज़, इसी को हम और आप कहते हैं। दोस्तों, ये सारी जो चीज़ों की वजह से, ये सारे जो कॉजेज़ हैं, इसी कॉजेज़ की वजह से मेनली कार्डियक हार्ट फेलियर होता है पेशेंटों में। दोस्तों, कितना टाइम ये होता है, कभी कभी पेशेंट अगर इसमें स्ट्रेस वगैरह भी लेता है या किसी तरह का ओबेसिटी का अगर शिकार है तो उससे भी ये चांसेस बने रहते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस बने रहते हैं। या किसी तरह का अगर पेशेंट अगर स्मोकिंग वगैरह करता है या किसी तरह का अल्कोहल वगैरह का यूज़ करता हो, तो ये सारी जो चीज़ों को भी लेने की वजह से पेशेंट कार्डियक हार्ट फेलियर में जाने का चांसेस बना रहता है। तो दोस्तों, कुछ इसमें अगर किसी पेशेंट को अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले जो सिम्टम्स होंगे वो एंकल एरिया में जो होगा, खासकर से जो एंकल जो एरिया होता है वो दोनों एंकल में एडिमा मिलेगा आपको। एडिमा कहे तो सूजन मिलेगा वहाँ। आप अगर वहाँ किसी उंगली से प्रेस करेंगे तो वहाँ दबेगा, तो उसी को हम और आप एडिमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एडिमा मिल सकता है या दूसरा जो कॉजेज़ हो सकता है, कितना टाइम में ये होता है कि रेस्पिरेशन में भी चेंजेस होता है। उसमें क्या होगा, जैसे पेशेंट को अक्सर सांस फूलने की शिकायत करेगा, बोलेगा बहुत ज़्यादा दम फूल रहा है, चलता है तो सांस फूलने लगता है, बैठ जाएगा तो रिलैक्स कुछ महसूस हो सकता है। तो ये जो लंग्स से भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कितना टाइम में पेशेंट को। तो चौथी जो चीज़ें हैं, पेशेंट टैकीकार्डिया में जाने का चांसेस बना रहता है, यानी पेशेंट का जो हार्ट रेट वगैरह है वो बढ़ जाता है कितने टाइम में। पेशेंट पाल्पिटेशन की शिकायत बता सकता है, रेस्टलेसनेस की शिकायत बता सकता है। कितना टाइम में ये हो सकता है कि पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह भी बता सकता है। तो दोस्तों, ये जो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम्स हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक हेल्थी, बी हेल्थी।